विराजमान हो जाइए। सोनम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपकी दिलजीत के साथ तीसरी फिल्म है ना सोनम? हाँ जी। तो जब आप फिल्म साइन करती हैं तो फिल्म जो है वो स्क्रिप्ट देख के पसंद करती हैं कि दिलजीत को देख के पसंद कर लेती हैं? पता है ये कि दिलजीत है तो फिल्म सुपर डुपर हिट ही है। स्क्रिप्ट देख के करती हूँ, बट पता होता है दिलजीत है तो फिर ऑटोमेटिकली पसंद आ जाती है। ये तो है। और कुछ चाय वगैरह आप लेंगी? नहीं थैंक यू। कोई ग्रीन टी वगैरह? नहीं थैंक यू। मैंने सुना आप पूरा जग भर के पीती हैं ग्रीन टी। कि किसी ने बोला है कि ऐसे जग भर के, मुझे पता नहीं है कि पूरा जग एक साथ पीती हैं या थोड़ा थोड़ा निकाल के पीती रहती हैं। नहीं, मैं एक ही बार जग बनवा लेती हूँ और फिर बारी बारी पी लेती हूँ। जग सामने होता तो मुझे याद रहता है हाँ पीना है। तो मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही हैं आप। पाजी एक बात आपके बारे में सुनी कहते आप बचपन में बाल्टी भर के शरबत पीते थे, पता नहीं इसमें कितना सच्चा है कितना झूठ है। नहीं पाजी, बाल्टी भर के नहीं पीता था। अच्छा जी। एक्चुअली जब मेहमान आते थे घर पे तो बाल्टी में रूह अफ़ज़ा बनता था। अच्छा। हाँ, तो तब टेंशन रहती थी कि अगर सारा खत्म हो गया तो मतलब वही तो कितनी देर बाद बनता था। रूह अफ़ज़ा कौन सा रोज बनता था ना? जी। तो बड़ी टेंशन होती थी कि यार ये सारा ना पी जाए, आज छोड़ दें, बर्फ रह जाए, ठंड गर्म ना हो जाए, इसकी भी बहुत टेंशन होती थी। और फिर जब वो जाते थे तो 5-10 रुपए देते थे ना, तो मम्मी इज लाइक नहीं चाहिए, नहीं तू नहीं लेना है ना। तो इस लाइक में चलो कोई नहीं, दे दो देना था। अरे दिलजीत ने इस फिल्म में जो ड्रेस पहनी है, ओए होए होए, हाँ जी पाजी 11 किलो की ड्रेस है वो। हाँ 11-12 किलो की। मैंने देखा काफी टाइट ड्रेस है, बहुत टाइट है भाई। ऊपर से जिप वगैरह भी उसमें कोई नहीं लगी। नहीं भाई। तो सुपर हीरो को नेचर कॉल आ जाए तो फिर कैसे करते थे? मैंने दो बंदे साथ में मिले ड्रेस के, वो पैंट पहनाते थे। अच्छा। तो पैंट के हाथ यहाँ तक तो जाता नहीं था ना, तो दो बंदे और मैंने इनको बोला था भाई 1.5 घंटे बाद मैं सूट उतार दूंगा, क्योंकि सांस नहीं आती थी उसमें। अच्छा। और एक ऊपर से पंजाबी फिल्में हैं तो बजट कम है, तो पता नहीं मुझे लगता वो टायर वायर काट के ट्रक के उनको उसका सूट बना दिया मेरा इन्होंने। इतना हैवी था, सांस नहीं आती थी, लेकिन फिर भी चलो काम है और पंजाब का सुपर हीरो बनना है तो मैं कहा चलो ये तो करना पड़ेगा। तो पहला पंजाबी सुपर हीरो दिलजीत। पाजी जैसे हमारे बचपन में सबका कोई ना कोई फेवरेट सुपर हीरो होता है। हाँ जी भाई। जैसे हमारा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो गरीबी के हिसाब से मोगली था मेरा, फिर शक्तिमान। आपका कोई शक्तिमान आप भी पसंद करते थे? और आप इतने अच्छे सिंगर हैं तो बॉलीवुड में आपका कोई फेवरेट सिंगर था पहले? एक ही सिंगर हमेशा फेवरेट रहे, गुरदास मान साहब। क्या बात है। मान साहब के साथ आपका कोलैबोरेशन भी देखा पाजी हमने, माशाल्लाह। तो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। घग्गरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां। घग्गरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां। रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां। चल पे बलैती बाणे हो की बनू दुनिया दा, सच्चे बादशाह वाह गुरु जाने की बनू दुनिया दा। सच्चे बादशाह वाह गुरु जाने की बनू दुनिया दा है। क्या बात है। इस फिल्म में सुपर सिंह में दिलजीत के पास सुपर पावर्स हैं और सुपर पावर्स के चलते ये जनहित के लिए काम करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, सुपर हीरो को करना चाहिए। पाजी अगर रियल लाइफ में आप में कोई सुपर पावर्स आ जाएं तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा मैं बहुत सारा मैं खाऊं, खाता जाऊं और उसके बाद फिर ऐसे एब्स। तो स्वीट पंजाबी भोले आदमी, छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं खाता जाऊं और ये ना करना पड़े। सोनम आपको सुपर पावर्स दे दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगी? एक तो मैं यही करूंगी। अच्छा। जितना मर्जी खाऊंगी। नहीं खाती है ये, जो खाने के साथ खाते हैं ना वो खाती है, सलाद खाती है। क्या अब नहीं खा सकती? सलाद ही खाती है। हाँ तकरीबन वही होता है कि हीरो हीरोइन को यही होता है कि हमारा वजन भी ना बढ़े, हम खा भी लें। कि छोटी सी विषय है हमारे दर्शकों से जितने भी हैं, मैं जानना चाहूंगा आपको अगर सुपर पावर्स मिलें तो आप उनका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहेंगे? आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे, जो भी आपके दिल में आए। जी मैम। सर मेरा नाम रजनी है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। सर मैं चाहती हूँ कि मेरे में ऐसी सुपर पावर आ जाए कि मुझे घर का काम ना करना पड़े। तकरीबन सब आलस वाले ही मिल रहे हैं कैरेक्टर, कुछ ना करना पड़े। सर आलस नहीं है,
जब मेरे बच्चे घर में आए, जैसे मेरे पति घर में आते हैं, तो सारा खाना अपने आप सारा खाना तैयार हो जाए, अपने बने आराम से बैठ के सिर्फ आपका शो देखती रहूं और आपकी पिक्चर देखती रहूं, बस। तो आप ये भी तो कर सकती हैं कि सुपर पावर आ जाए, अपने पति को ही पत्नी बना दें। सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकती। सर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आप हाउस वाइफ हैं? सर अच्छा, तो भाई साहब भी आए साथ में? जी सर। कैसे भाई साहब? भाई साहब क्यों इतना काम करवाते हैं? जो मन में देखिए उनके क्या क्या साजिशें चल रही हैं, उनको इतना काम करवाते हैं आप? बिल्कुल कुछ नहीं करवाते हैं, पहले ही उनके पास सुपर पावर्स हैं, आप देख सकते हैं। वो तो है, बीवी तो होती सुपर पावर ही है। जी, जी। आपको अगर सुपर पावर आ जाए आप में कोई, आप क्या करना चाहेंगे? सुपर पावर आ जाए तो डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि पत्नी एक ऊपर वाले का यानी जो जीवन साथी है, एक गिफ्ट है जी। जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आके आपका परिवार संभालती है, आपका परिवार बनाती है, तो उसी को रीपे करना चाहूंगा इन वट एवर वे आई कैन डू इट। सो स्वीट। ये आपका प्यार है कि डर के मारे कह रहे हैं आप? दोनों है जी। क्या करते हैं सर आप फरीदाबाद में? जी मेरा बिजनेस है छोटा सा। अच्छा जी। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you, sir. शो में आने Thank के you लिए, very धन्यवाद जी। यस यस ब्रदर। हेलो कपिल सर। Hello. हेलो दिलजीत सर। हेलो ब्रदर। अगर मुझे सुपर पावर मिले तो मैं, जब मेरा दिल चाहे तब मैं किसी का भी रूप धारण करना चाहता हूँ। किसका? जब जैसे कि अभी कोई दुकान में गया तो जो दुकान मालिक है उसका रूप धारण कर लिया और उसके पास से सब सामान मुफ्त में लेके चला गया। ये तो चोरी होगी ना बेटा फिर। वो ये अपने हिसाब से डिफाइन किया उन्होंने। सुपर पावर आपको दी जा रही है, मतलब ऐसा ख्याल हम सोच रहे हैं। बड़ा सोचो, कुछ और इससे बड़ा कुछ करना हो तो क्या करोगे? सर एक तो आप खुद सुपर हीरो हो, आप सबको अच्छी तरह से हंसाते हो, सबको डिजीज और सबसे क्योर करते हो। सबसे बड़े सुपरस्टार तो सर आप ही हो। अच्छा, आदमी सामने से तारीफ कर दे ना, उसको आप ज्यादा बोल भी नहीं पाते कि अच्छा ठीक है। लव यू ब्रदर। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं अभी? हाँ सर। कौन सी क्लास में? 13। हैं? 13th कौन सी होती है? जब 12th पास कर लिया था। ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? Yes. थैंक Thank यू you, sir. थैंक यू सो मच। पाजी, पंजाबी गाने तो आपके सारी दुनिया फैन ही है आपकी। कभी आपके मुंह से हमने हिंदी गाना नहीं सुना पाजी? हाँ नहीं सुना भाई। नहीं, मुझे पता है आपने नहीं। ऐसे ही कोई गाना किशोर दा का हो जाए आपकी आवाज में, आपके फैंस को बहुत अच्छा लगेगा। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सुपर। जाओ। तो आर्टिस्ट एक तो वैसे ही फ्री में आए हैं, ऊपर से वंस मोर। नहीं पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं पाजी, पूरा पंजाब आप पर गर्व है हमें। और क्योंकि पाजी की बैकग्राउंड में पहले बात कर रहा था कि अमृतसर से है, इसीलिए इतने महाराज ने इन्ने भाग लाए। प्यार है पाजी, आप भाइयों की दुआएं हैं। नमस्कार। अरे कैसे? दिलजीत जी नमस्ते नमस्ते। अरे वाह यार, देख के मजा आ गया यार। दिलजीत जी क्या बात है। अरे आपको उड़ता पंजाब में देखा यार, ओहो दिल जीत लिया आपने। अभी तो लगता है कि इनके मम्मी पापा को पहले से पता होगा कि लड़का बड़ा होकर लोगों का दिल जीतने वाला है, इसका नाम रखा दिलजीत। और सोनम जी वाह वाह बाज वाह। लीजिए, इनके तो नाम में ही वाह है। लेकिन कपूर शर्मा, रियली सॉरी टू टेल यू, आपके नाम में कोई बात नहीं है। माय लो पॉजी व्हाट टू डू यार। वैसे सोनम जी आपको पानी पसंद है? जी। तो लीजिए, 70% तो आप हमको पसंद करती हैं, बाकी 30% अपनी बातों से आपका दिल हम जीत ही लेंगे। बच्चा तू यहाँ क्यों आया? ये लीजिए, ये आदमी हमसे पूछ रहा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, दिलजीत जी पंजाब से आए हैं, हाँ। सोनम जी पंजाब से आई हैं, सिद्धू जी पंजाब से आए हैं। इत्तेफाक का बात देखिए, आप भी पंजाब से आए हैं। आप लोग चाहते तो ये शूटिंग पंजाब में कर सकते थे, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए? Because of the popularity of बच्चा यादव। बच्चा क्या बन के घूम रहा है ये तू? कटप्पा बन के घूम रहे हैं यार।
अजीब आदमी है यार, आंखें फाड़ फाड़ के थोड़ा सा देखिए यार, कभी सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम नहीं देखे क्या? इनका फिल्म का पोस्टर देख लीजिए, आई एम सुपर हीरो। नहीं, ऊपर से सुपर हीरो, नीचे से धोती, ये क्या चक्कर? अरे वो तो यार हमारा स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम हो गया। ये है ना अपना ये चौरसिया पान भंडार, बोलता है कि सिर्फ ऊपर का कपड़ा स्पॉन्सर करेंगे, कहता है बिलो द बेल्ट हम लोग स्पॉन्सरशिप नहीं देते। तो दैट्स व्हाई धोती। पर तुझे सुपर हीरो क्यों बनना है? हमको क्या उड़ के एक जगह से दूसरा जगह पे पहुंचना है। क्या ये एयरलाइन वेयरलाइन फ्लाई व्लाई करने में मजा नहीं आता। एक बार हम एक प्लेन में गए थे यार, हाँ। हमें तो लगता है ना प्लेन के अंदर ना गलत काम होता है। अरे सर वो हमको कॉकपिट में जाने नहीं देते हैं, कहते हैं कि वहां पे जाने के लिए पायलट बनना पड़ेगा। हमने कहा वाह वाह, हमको वहां जाना है तो पायलट बनना पड़ेगा, लेकिन पायलट को यहाँ आना है तो उसको सवारी नहीं बनना पड़ेगा। नॉट डन मैन। बच्चा तेरी बात ना कभी कभी समझ नहीं आती यार। तो एक काम करो ना यार, आप अपना वो बोल दो ना कि सवाई रखिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, खत्म करो ना बात को, फिर इधर ही खत्म कर दो। लेकिन सर आपको सच बताएं, सुपर हीरो हम ऐसे नहीं बन रहे हैं, हम लोगों का भला करेंगे यार। हमने डिसाइड किया है कि हमारा भतीजा है श्रवण, उसको हम लेके हवा में उड़ेंगे। तो इसमें क्या लोगों का भला हुआ? नहीं वो जेब कतरा है यार, वो हवा में बिजी रहेगा तो यहाँ पे लोगों का भला ही होगा ना यार। देयर इज ए कनेक्शन इन एवरीथिंग। बच्चा सुपर हीरो दूसरों की मदद करता है, देश की मदद करता है, अपने भतीजों की नहीं। तो चलो यार इसमें क्या है, देश का मदद कर देंगे। देखो यार यहाँ पे जितना भी लोग हैं ना जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, हाँ। काम नहीं मिल रहा है, हाँ। उनको यहाँ से उठाएंगे, उठा के सीधा अमेरिका में रख देंगे और वहां से अपना एंजेलिना जोली, जेनिफर लोपेज और सिद्धू जी आपको क्या पसंद है, शकीरा, और सर आपका भी एक फेवरेट है ना क्या अपना ये काइली जेनर, उनको भी उठा के इंडिया लेकर आ जाएंगे। और आपको चाहिए सीधा ओहो डायरेक्ट भटिंडा लैंडिंग भी करवा सकते हैं यार। आई हैव द पावर। नहीं तो अमेरिका से लड़कियां उठा के यहाँ पे लाओगे तो उसमें देश का क्या भला हुआ? नहीं हुआ नहीं तो यार मजा तो आ जाएगा यार। थोड़ा सा यार आपको उस बात से भी तकलीफ हो रहा है तो कोई नो प्रॉब्लम यार, हम एक काम करेंगे सर, अमेरिका को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, अपना पड़ोसी देश बना लेंगे उसको। उनको क्यों पड़ोसी बनाना भी? नहीं यार देख क्या होता है ना, बहुत टाइम तक अगर सेम पड़ोसी होता है ना तो ऐसा लड़ाई झगड़ा थोड़ा होने लगता है। अभी हमारे पड़ोसी को ले लीजिए, अरे जरा सा उसके वाइफ के फोरहेड पे हमने किस कर दिया तो लड़ने लगा यार हमसे। अबे फोरहेड ये थोड़ी होता है। नहीं अब हमको पता है, अब मालूम चल गया, जब बड़ा सा डंडा लेके उसने हमारे लिप्स पे मारा ना, हम समझ गए कि लिप्स किधर है फोरहेड किधर है। समझ में आ गया। बच्चा एक बात तो तू गांड बांध ले, तेरे में सुपर हीरो बनने वाली कोई बात नहीं है। भाई बात होती नहीं है, जज्बा होता है। और हमारे अंदर वो जज्बा है। अरे सुपर हीरो हर इंसान के अंदर होता है यार। अरे परसों ही हमारा दोस्त हमसे कह रहा था कि तुम यार कैसे सुपर हीरो बन गए। हमने कहा दोस्त तेरे अंदर भी एक सुपर हीरो है, उसे ढूंढ पहचान, जा बिल्डिंग के 20 माले से कूद जा और सोच के तू उड़ रहा है। और वो कूदा, फिर उसका बहुत याद आता है यार। चलो लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर आप हमको नहीं बनाना चाहते सुपर हीरो तो हमारी भैंसिया को सुपर भैंसिया बना दीजिए। ऐसा उड़ के जाएगी, घर घर में जाके ऐसा दूध देगी, वो भी एकदम फ्रेश। और ऊपर से गोबर कर दिया तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री यार। बच्चा जो तूने बातें की ना तू सुपर हीरो बनेगा ना तेरी भैंसिया है, कोई नहीं बनेगा ना। चलो कोई बात नहीं, ये सब कैंसल, हम अपने कच्चे का धंधा अब आगे बढ़ाएंगे। सुपर हीरो से सीधा कच्चा। हाँ तो कच्चा सीधा ही होता है, टेढ़ा कच्चा किसको देखा है पहने हुआ। देखिए आज के समाज को अच्छे कच्चे की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। कच्चा और विचार दोनों खुले होने चाहिए। सर हम हमारी तरफ से अपना ब्रांड लेकर भी आए हैं। दिस इज माय ब्रांड, इट्स कॉल्ड बच्चा का कच्चा। ये हम बना रहे हैं। और सर आपको जानकर खुशी होगी कि इसके अंदर एयर प्योरीफायर भी है। आप कुछ भी खाइए, बात कच्चे तक ही रहेगी।
आप सर अगर थोड़ा सा, आपका इतना कमाल का आवाज है, आप ऐसा गाना वाना गाते हैं, मजा आ जाता है, दिल खुश होता है, तो थोड़ा सा एक कुछ एडवर्टाइजिंग हमारे कच्चे के लिए, कुछ एक ऐसा जिंगल विंगल कुछ ऐसा बन सकता है फॉर माय कच्चा सर, इट इज वेरी नाइस। नहीं ठीक है। ना हाँ तो हाँ आप गा दीजिए, प्रेजेंट हम कर देते हैं। ओके ये प्रॉपर कच्चा धोती नाल स्वैग, प्रॉपर कच्चा धोती नाल स्वैग। क्या बात है सर, हिट कच्चा। माहौल बना दिए आप। अब ये कच्चा देख के कैसे बिकता है पागलों की तरह। कच्चा अभी अपना कच्चा ले और फिर जा तू अभी। सर चले जाएंगे, लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप। क्या? जॉक्स। ओ जॉक्स। देखिए सर क्या है कि हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा है, भर भर के जॉक्स लेके आते हैं, इतना कॉमेडी हो जाता है ना, माहौल बन जाता है पूरा। सुना है आपको? सुना है। एक जॉक्स। जॉक्स ठीक है। हमको बताइए कि लड़की जो है वो सबसे ज्यादा हॉट कब होती है? कब होती है? जब उसको बुखार होता है। बुखार होगा तो हॉट होगी। बिल्कुल मजा आ गया यार, मजा आ गया। Fresh क्या jokes। माहौल बनाए हैं। देखिए एक और जोक्स पेश करें तो ये बताइए, दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? कहाँ? जमीन के नीचे। ये आदमी देखिए आलू के पेड़ पे उगाओगे, जमीन के नीचे ही रहेगा ना। पाजी का मैं बहुत फैन हूँ। मैंने नहीं देखी किसी आर्टिस्ट में इतनी एनर्जी यार। जोरदार ताड़ियां। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात बता, जैसे तू यहाँ पे दूध बेचता है, हाँ, अगर अरब देश में कोई अरबी दूध बेचे तो उसको क्या कहेंगे? मिल्क शेक। वो शेक है मिल्क शेक। चलिए सर चलते हैं। सी या। ऑल राइट, एंजॉय। अच्छा गौरव, जो आपका सीरियल में कैरेक्टर था आपका, उसमें तो कोई लड़की आपको भाव देती नहीं थी। हाँ। लेकिन जब सीरियल इतना बड़ा हिट हो गया उसके बाद फिर क्या सीन था कि लोग यही बोलते थे कि नंदू सबका बंधु बोल के सब निकल ही जाती थी। मतलब कैरेक्टर तो आपका इतना प्यारा था। नहीं, ऐसा था कि लवेबल सा कैरेक्टर था नंदू, और क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट के आप साथ में पॉजिटिव दिखाए जा रहे हो तो लोगों का अपने आप दिल आ जाता था। अच्छा। तो मैं क्यूट बॉय था। मतलब एक बार नोएडा में मैं कहीं घूम रहा था मार्केट में, एक लंबा सा आदमी मुझे ऐसे, अरे नंदू, हाथ रख के और ले जा रहा, चलो चलो मम्मी पापा को मिलते हैं। और वो मुझे आगे लेके, तो मैं कह रहा हूँ एक्सक्यूज मी। मतलब आई थिंक टीवी का ये हो जाता है फेमिलियरिटी। एक्चुअली लोग आपको रोज देखते हैं तो शायद दिल लग जाता है कि ये अपने जैसा है, अपने जैसे अपना लगने दोस्त लगता है है, actually। प्यारा है, तो चलो चलो मम्मी पापा को मिलते हैं, ऐसे करके दैट फीलिंग लाइक वो थी, लाइक्ड फीलिंग। वीरेंद्र सर, मैंने ना बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स से मिला हूँ जिनका ये कहना था कि यार हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो हमने शादियां ऐसी बीवियों से की कि उनसे शादी करने के बाद हमारी इंग्लिश अच्छी हो गई। आपने तो हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, तो आपकी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी कि शादी के बाद हुई? सर बहुत खराब है। अच्छा। हाँ, तो फिर आप जब इंग्लिश फिल्म अपन में, तो जब छठी क्लास में आए थे तब ABCD सिखाई गई थी। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। अच्छा, ऐसा होता था सर अपन। तो आज भी ठीक नहीं है। जब अपन काम चला लेते हैं इधर उधर करूँ करके, तुम्हारा सा हाल है, चिंता मत करो। तुम्हारा सा है। समीर सर, आपकी पत्नी नीलम जी जानी मानी हीरोइन है, तो आप मतलब उनकी एक्टिंग अच्छी लगती थी कि किसी पंडित ने कहा था कि आपको नीलम सूट करेगा? आप जानते नहीं कि आपने कितनी सच बात बोल दी है। अच्छा जी। हाँ, ये इंसिडेंटली एक और किस्सा शुरू हो गया। मैं एक प्ले कर रहा था, ठीक अच्छा है? जी। तो नीलम और एकता जी मेरा प्ले देखने आई थी। तो सुना मैंने कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू कि नीलम ने बोला कि समीर इज वेरी क्यूट। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, सुना। तो उन दिनों एक वो टैरो कार्ड रीडर होता है ना, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गया। तो अच्छा। मैंने मम्मी ने शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। तो मैंने बोला भाई पढ़। तो उसने खोला टैरो, तो उसने बोला कि आपकी जिंदगी में एक लड़की आएगी जिसका नाम एन से स्टार्ट होगा। वाह। मैं सोचने लग गया, कौन है एन में यार, किसको जानता हूँ मैं, वो ध्यान नहीं आ रहा। और फिर उसने बोला वो स्पेशल मतलब ज्वेलर्स में काम कर रही होगी। अच्छा। ट्रू स्टोरी। हाँ, वाओ।
आई डेंट इवन नो नीलम. ओके, तो मैंने कहा यार वो तो एक ये नीलम का ही नाम किसी ने जिक्र किया था. फिर उसके बाद पेज 3 में जब भी उनकी फोटो आती थी ना, मैं जरा ध्यान से देखता था. मैंने कहा अच्छा ये क्या है. पार्टी में देखता था, मैंने कहा हाँ कैसी है, हाँ अच्छी है, ठीक ठाक है. और वैसे शी वॉज ब्यूटिफुल, तो मतलब कहने की वो है ही नहीं, जरूरत नहीं है. तो फिर मैं एकता जी की पार्टी में उनसे मिला. अच्छा जी. तो वो भी थी वहाँ पे, मैं भी था. तो मैंने कहा बहुत शर्माते हुए, मैंने कहा एकता, मैं आई रियली लाइक योर फ्रेंड, शी इज वेरी क्यूट. तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और साथ ले गई. अच्छा. बोला नीलम मीट समीर, समीर मीट नीलम. मैंने बोला, मैंने कहा लुक नॉर्मली आई डोंट टॉक लाइक दिस बट आई थिंक यू आर वेरी क्यूट. तो हंस दी थोड़ा. उसके आगे समझ नहीं आया बोलूं क्यों मैं. तो इतनी शर्म आई. मैंने कहा यू नो आई विल कॉल यू लेटर. तो भाग गया. उसके बाद अगली पार्टी में मिला 8 महीने बाद. अच्छा. डिट्टो यही. वो वहाँ खड़ी, मैं यहाँ खड़ा हूँ. वहाँ देख रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे. मैं यार क्या अच्छी लग रही है यार, मतलब बहुत है. साले बात तो कर, बात तो कर. मैं कहा नहीं. फिर मैं जरा तो आंखें जरा मिली, मैं कहीं से आ रहा था, सामने थी. मैंने कहा अब तो बात करनी पड़ेगी. तो वहाँ खड़ी थी, उनके साथ उनकी फ्रेंड भी खड़ी थी. अच्छा. ठीक है. तो मैं हेलो कर रहा हूँ. उन्होंने कहा हाय हाउ आर यू. शी इज फाइन. ठीक है. और उसकी फ्रेंड मेरे को यूँ देख रही है, ये साला कहाँ से आ गया, कौन है ये. यूँ ऊपर से नीचे चेक कर रही है. तो हाय वेरी नाइस, ये वो. 5 मिनट बाद समझ नहीं आ रहा बात क्या करें. मैं ऑनेस्टली गर्ल्स के मामले में थोड़ा शर्म करता हूँ. अच्छा. तो मैंने कहा ओके आई विल कॉल यू. और फिर भाग गया मैं. तो उस दिन से जब तक मेरी पहली बात हुई ऑलमोस्ट 2 साल निकल गए थे. अच्छा. एक दिन मैं परेशान हो गया. मैंने कहा यार फोन करना है तो कर दे, खत्म कर. और मैंने रियलाइज नहीं किया रात के 3 बज रहे थे. और किसी से मैंने फोन नंबर लिया. मैंने कहा फोन किया, उन्होंने ऑब्वियसली उठाया नहीं. मैंने कहा चलो खत्म कहानी. फिर अगले दिन उनका फोन वापस ही नहीं आया. फिर थोड़ा जो मेल ईगो होता है ना, यार तेरी तो एक तो मतलब फोन किया मैंने इतनी हिम्मत करके 2 साल बाद, तुम उठा नहीं रहे हो. फिर मैंने मैसेज किया. मैंने कहा यू डोंट बिलीव इन रिटर्निंग कॉल्स. फिर उनका मैसेज आया तो फिर आगे किस्सा बदला. वाह. एक बात बताओ, आपकी पिछले साल दिसंबर में शादी हुई. हाँ जी. बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. पहले तो आपको इस बात के लिए. Thank और you. हमने ये सुना भी है कि आप 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. हाँ. तो किस चीज का वेट कर रही थी? देख रही थी कि बॉयफ्रेंड रंग तो नहीं छोड़ता क्या? मतलब क्या, किस बात, आप तैयार नहीं थी कि वो तैयार नहीं थे? मैं तैयार नहीं थी. वो अच्छा. आई थिंक ही वाज स्टिल रेडी. ही वाज द वन हु वाज कॉन्स्टेंटली इन टच. मैं थोड़ा भाग जाती थी डर के मारे. अच्छा. कमिटमेंट से थोड़ा डर लगता था. फिर हम लोग 2018 में फिर रेगुलरली मिलना चालू किया. अच्छा. फिर 19 में मेरे बर्थडे पे ही प्रपोज्ड. और वो भी propose इतना किया? बेकार प्रपोजल था ना, मैं क्या बताऊं. मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस इज नॉट अ प्रपोजल. कैसे किया? ही टोल्ड मी कि चलो मुझे कुर्ता खरीदना है, यू कम डाउन, आई एम कमिंग टू पिक यू अप. मैंने कहा ठीक है. तो मैं नीचे गई. ही वाज देयर इन माय बिल्डिंग. मैं गाड़ी में बैठी तो बैक रोड से जाने लगे. तो मैंने बोला बैक रोड वाली रोड क्यों पकड़ रहे हो. तो इसे नहीं ये शॉर्टकट है, यहाँ से चले जाएंगे. ऐसे रोके तो जहाँ पे टर्निंग है ना वहाँ पे जगह नहीं है. अच्छा. तो वहाँ पे बीच सड़क में रोक दी गाड़ी. तो उसे क्या हुआ. एंड रिंग निकाली पूरे नर्वसनेस में. रिंग निकाली और बोला विल यू मैरी मी, और पहना दिया. मैंने कहा और पीछे मतलब बस वाला BST वाला गालियां दे रहा है, रिक्शे वाले गालियां दे के जा रहे हैं. मैंने कहा अरे व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट अ प्रपोजल, चलो आगे गाड़ी चलाओ. तो उसने गाड़ी चलानी शुरू की. फिर कहता ओहो सॉन्ग तो प्ले करना भूल गया, ये लो सॉन्ग. सुपर बैड बट आई हैव अ स्टोरी टू टेल. तो लास्ट ईयर प्रपोज किया. फिर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो दिसंबर में ब्याह कर लेते हैं. अरे कितना क्यूट आदमी यार. ही इज वेरी स्वीट. मतलब हम लोग कितने पीजे मारते थे वहाँ पे. हाँ. एक हो जाए आज गर्मा गर्म. बट वो पंजाबी में है. पंजाबी में सुना दो फिर क्या हुआ. सो एक लेडी बैठी होती है अपने बच्चे के साथ. वो उसकी कंघी कर रही होती है. तो बेल बजती है. तो मम्मी बोलती है बच्चे को जा वेखी कौन आया है. तो ही गोज ओपन्स द डोर एंड ही सेज मम्मा कोई मुच्छा वाला है. तो वो बोलती है उन्होंने कह दे सानू मुच्छा नहीं चाहिए. अफवाहें बड़ी उड़ती रहती हैं आपको पता है. जी जी. तो हम बिलीव नहीं करते. अच्छा. हम फिर पूछते हैं सामने से जब मेहमान आते हैं. ओह. मुनाफा ये है कि जब आपकी फिल्म 3 इडियट रिलीज हुई थी तो आप कोई अपने 50-60 दोस्तों को फिल्म दिखाने ले जाती थी. और जब भी आपका सीन आता था आप सबसे तालियां बजवाती थी. हाँ हाँ बिल्कुल. सिर्फ सीन पे नहीं, जब नाम आता था स्क्रीन पे मैं बोलती थी चलो भाई शुरू हो जाओ.
पर आपने बहुत अच्छा काम किया था मोना। थैंक यू। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये कि आपने खुद कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, पर दोस्तों की तरफ से आप बहुत सारे रिश्ते लेके जाते थे। ये होता था, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं सुना देता हूँ मथुरा का। जी जी। मैं जरा थोड़ा सा एक्टिव था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, तो उसको ये चिट्ठी दे के आ जाएगा क्या? अच्छा। तो मैंने कि तू अपनी साइकिल मुझे दे दे तो मैं कर दूंगा। अच्छा। और उनके पास साइकिल भी नहीं थी। मैं साइकिल पे गया, मैंने उस लड़की को रोका, मैंने कि मैडम ये चिट्ठी जो है, एक साहब हैं जो पीछे हैं, बहुत दूर पे जो बैठे हुए, नीली कमीज पहने हुए, उन्होंने आपके लिए दी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ चिट्ठी देने के लिए आया हूँ, है ना? अगर आपको उसका जवाब देना होगा तो मैं कल फिर साइकिल लेके आऊँगा, आप मुझे दे देना। तो वो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब मैं उनसे जवाब लेने के लिए गया, हाँ या ना में जो कुछ भी हो, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा था मुझे तो आप पसंद हो। आप किसी दूसरे को वो क्यों लिखे? वाह। तो फिर आपने क्या बोला? नहीं, वो सर वो किसी जानकार की सिस्टर थी, तो मैंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगता था दुनिया में शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। पर ये तो मतलब आप सच में शरीफ निकले। वाह। गौरव, एक अफवाह ये है कि तुम यहाँ आज इंटरव्यू के बहाने ये देखने आए हो कि शो में जगह है कि नहीं है, क्योंकि कीकू आपसे हमेशा क्योंकि कीकू आपसे हमेशा बोलता रहता है कि नहीं भाई शो में जगह नहीं है। ये देखो, मैंने कीकू से अभी पूछा था 1 हफ्ता पहले। अच्छा। पर मैंने इतने सालों से कभी नहीं पूछा है। पर आई सेड आई लाइक द शो और आई लाइक द वाइब। मुझे ना एक्चुअली मैंने आपका एपिसोड अभी देखा, जब आप बैठे थे, परमीत थे और कीकू विद हिज वाइफ, मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे लगा जो इतने सालों से हमको हंसा रहे हैं, उनका प्राइवेट लाइफ, उनकी प्राइवेट स्टोरीज, आई एक्चुअली लव्ड इट। मेरे हिसाब से वो बहुत खूबसूरत था। वो हमने जानबूझ के नहीं किया, लॉकडाउन में कोई फिल्म नहीं थी तो हमने आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कर लिया और उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आई थी। बहुत कमाल का एपिसोड था वो। समीर सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बागबान के रिलीज होने के बाद बुजुर्ग लोग आपको पकड़ लेते थे और समझाते थे कि माँ बाप की सेवा किया करो। बिल्कुल सही है। ये मेरे साथ हुआ था कि मैं मॉल में जा रहा था कुछ शॉपिंग करने, वहाँ एक लेडी थी, एल्डरली लेडी, तो मुझे दूर से देख रही थी, तो मैंने कहा पता नहीं ठीक है क्या जो भी है वो। फिर पास आई, तो एल्डरली मतलब 70 साल की तो होंगी कम से कम 70। बोला ये क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, माँ बाप के साथ ऐसे बात करते हैं? ऐसी कहा मतलब सुना के गई मेरे को। मैं कहा नहीं मैडम, मैं तो आंटी, मैं तो रोल है यूं करके ऐसे। अभी तक ये होता है। और उसके बाद तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मेरे पापा ने कहा अच्छा है तुम लोगों को माफ नहीं किया माँ बाप ने, तुम ऐसे ही निकम्मे हो। तो मतलब हाँ ऐसा हुआ है, ट्रू स्टोरी है। लोग मान भी लेते ना, सच मान लेते। सच अब तो खैर बड़े एडवांस हो गए सोशल मीडिया ये सब। पहले पहले तो हम सच ही मान लेते थे, जो भी टीवी पे देखते थे। मुझे लगता था मिथुन दा उड़ के दीवार पे चढ़ सकते हैं तो मैं मान जाता था। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि दिल्ली में हुए इंटरनेशनल थिएटर में आपकी वाइफ ने अपने नाटक में आपको काम करने का मौका इसलिए दिया क्योंकि आप उनके आगे बहुत नाटक करते थे। आप ये कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लगभग 30 साल बाद प्ले किया। अच्छा जी। तो हो क्या रहा था कि वो लिखती है, तो हमारे एक दोस्त ने उसको फोर्स किया कि तू प्ले लिख और अपन तीनों मिलकर काम करेंगे। तो उसने ऐसा प्ले लिखा जिसमें कि हम 3 ही लोग थे। अच्छा। और हम तीनों ने उसमें रोल किया। मैं मजबूरी में फंस गया। मैंने कहा ये BBS को यार जरा ऐसा भी नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा। और मजबूरी में उसको डायरेक्ट भी करना पड़ा। तो मैंने बहुत डिले किया, 6 महीने तक, 7 महीने तक, फिर फाइनली वो करना ही पड़ा। गौरव, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके साथ ना लोग अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपको कौन सा याद रहेगा। तो आप भूल जाते हैं। इज इट ट्रू? हाँ, मैं मतलब भूल जाता हूँ। मतलब कोई मुझे मोटी बातें याद रहती है, क्रक्स ऑफ द थिंग। मैं बाकी इवेंट भूल जाता हूँ। जैसे मोना की बहुत सारी चीजें कोई सडनली बोलती है मैंने तुझे बताया था और मुझे नहीं होता, याद नहीं होता। तो आई थिंक मैं सीक्रेट रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। याद ही नहीं रहती तो बताऊंगा किससे? आदमियों का लॉकर है ये। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं जो हमने बड़ी मुश्किल से इधर उधर ढूंढ के बनाई थी। अरे वाह, कितनी सुंदर। थैंक यू, आखिर आ ही गया। सेलिब्रिटी का फोन, 1 मिनट है, मेरे को जरा बात करने दो। हेलो, हाय यू। मैंने आपकी पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा।
आपकी पिक्चर 200 करोड़ कमाएगी। और सपना हाँ कहाँ बातें कर रही, सामने गेस्ट बैठे हुए हैं। अरे तो तेरा बड़प्पन है कि तू इसको गेस्ट बोल रहा है। नहीं, मेरा मतलब ये तो फ्रेंड लोग है रे, अपने दोस्त लोग है। नहीं मतलब समीर जी और वीरेंद्र जी मेरे ऐसे दोस्त नहीं है, ये बड़े लोग हैं और बड़े लोग मेरे को मुंह नहीं लगाते। क्या है मोना? फाइनली हाँ फाइनली आ ही गई, मौका मिल गया। कब से बोल रही थी मेरे को शूटिंग देखना है, शूटिंग देखना है, मेरे को शूटिंग देखना है। हमारा सेट कैसा लगा, मजा आया ना? वाह वाह। तेरे को पता है कप्पू क्या? मोना सिंह, सलमान खान और सतीश कौशिक में ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे? मोना सिंह की गेरा से बनती है, हाँ। सलमान खान की शेरा से बनती है और सतीश कौशिक के अनुपम खेरा से बनती है। नहीं खेर है ना वो। अरे मैं जोक खराब हो गया ना थोड़ा सा। Oh my God, ये तो मेरा बेस्ट वाला था। तुझे पता है कितना हिट शो था उनका, उनकी कोई बात करना। अरे हिट शो, अरे सब देखते थे मालूम है। हमारे घर पे पहले तो लड़कियों की तरह बैठ, मैं भूल जाती है तू। हमारे घर पे ना पूरा फैमिली बैठ के शो देखती थी। हाँ लेकिन मैं नहीं देख पाती थी। क्यों? वो मेरे को एंटीना ठीक करने के लिए ऊपर छत पे जाना पड़ता था ना बार बार। एंटीना के जमाने का शो थोड़ी ना था ये। हाँ तो मेरे को मालूम है, हम लोग गरीब थे ना, 2003 में भी गरीब थे, हमारे यहाँ एंटीना ही था। हाँ फिर डिश बाद में लगवाया, लेकिन डिश लगवाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा कप्पू। क्यों? क्योंकि टीवी नहीं है ना हमारे पास में। टीवी भी नहीं है हमारे पास में। अभी ये क्या बोलते दूसरा सीजन करना है, यू सेम टू सेम चैनल वाला बैठेला, अभी दूसरा सीजन करेगा ना तो फिर पैसा आएगा टीवी का भी मेरे पास में। खैर पेमेंट नहीं देते क्या इधर? अब बहुत देते, तेरे को पता चलेगा ना, तू 10-10 लड़की बन जाएगा एक साथ में। इसने बंगला लिया लोखंड वाला में 4, मैंने ओबरॉय के 6 माले बुक किए, मालूम है तेरे को? नहीं सच्ची में बहुत अच्छा आप लोग आए। मेरे को मेरा इधर पार्लर है, अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में। आज इतनी जल्दी मसाज? हाँ तो बात नहीं आती ना कभी कोई, तो सीधा तेल लगा के निकल जाने का, ऐसे ही रहते। सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास मसाज है, क्या बोलूं मसाज। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, लेडीज कस्टमर रहती है तो वो आती है पार्लर में, तो फिर एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं वो लोग, तो एक इस बाजू चली जाती है, एक दूसरी बाजू जाके खड़ी हो जाती है। अब 10 मिनट से वो लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा। हाँ 10 मिनट बाद ये वाली उसको बोलती तेरे को मालूम है कांदा 10 रुपया किलो हो गया है। दूसरी वाली बोलती तेरे को मालूम है डीजल 70 रुपया लीटर हो गया है। ये क्या बोल रही है तू? तो क्या बोलूं, तू बता ना मेरे को, क्या बोलूं मैं? बता। क्या बोलूं मसाज? क्या बोलूं, तू तो बहुत इम्प्रॉम्प्टू बोलता है ना। बोल के दिखा इधर। आपको तो मालूम है मोना टीवी ये सब स्क्रिप्ट कितनी मुश्किल से बनती है। बहुत फालतू बातें जितनी मर्जी करा ले, चल जाए यहाँ से अपने पार्लर जा। ओके बाय। ओए सुन, इतनी जल्दी कैसे मान गई आज? हाँ तो बैठ गई, बता क्या बोलूं। बैठ गई मैं, बता क्या बोलूं मैं। हे भगवान। नहीं सॉरी, मजाक कर रही मैं। हम लोग का शो में ऐसे रहता है, मजाक मजाक में हमारा शो चलता है और शो में हमारा मजाक चलता है, ऐसा रहते। सॉरी। हाँ अरे मजाक मजाक में एक चीज भूल ही गई मैं। क्या? अरे 1 मिनट। ये क्या है? मुबारक हो। क्यों? मैं बहुत टाइम पे शूटिंग पे आती हूँ, अर्चना जी लेट आती है शूटिंग पे। उनको क्यों बता रही है? सोनी साहब है ना, उनको तो बताना ही पड़ेगा। अरे ये वो वाले सोनी साहब नहीं है, ये समीर सोनी है। अच्छा आप लेकिन स्वागत तो कर सकती हूँ ना मैं? स्वागत तो ठीक है। हाँ मैं सबका स्वागत करेगी, ऐसी क्या बात है। मोना भी मेरी दोस्त है। अरे थैंक बहुत यू। बहुत वेलकम है आपका शो पे। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। ऐसा नहीं, तेरे को रहने दे यार, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये तो अपने घर का आदमी है, इसका क्या स्वागत करने का। कैसे? नहीं मैं मजाक कर रही, ऐसे नहीं, मैं दिल से बोलती है। ये हम लोग सब आर्टिस्ट लोग हैं, मजाक चलता है, लेकिन एक दिल से बात बोली, क्योंकि टीवी में आना, इतना नाम कमाना और विश्व भर में पॉपुलर होना कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। नहीं
नहीं, ये फालतू का मजाक तो सच्ची में मैं इनके लिए बोलेगी। ये हिंदुस्तान के पहले आदमी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे फनी वीडियो बनाना चालू किया। सच्ची में। और आपने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। हमारे दोस्त हैं और टीवी के बेहतरीन कलाकार गौरव गेरा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये कैसे कर दिया आपने? नहीं, जो अच्छा थे तो बाकी तो फालतू मजाक चलता रहता है। खैर सर, मेरे को आई नहीं आज क्यों क्वेश्चन। सर, ये जो पुखराज रहता है ये पहनने से मतलब पैसा आता है क्या? उनको क्या पता? अरे उन्होंने नीलम से शादी की है तो पुखराज का नहीं पता होगा क्या? वही आ गए बहुत है, अरे, नीलम ही आ गई वो बहुत है। लेकिन सर, आपने सच में हमारे शो में आकर ना हमारा गौरव बढ़ाया है और गौरव ने हमारे शो में आकर हमारा काम बढ़ा दिया है। तेरे को मालूम है, ये और मैं जब साथ में रहते हैं ना तो इसके कोई नजदीक नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये गेरा है और मैं बंदी, इसकी गेरा बंदी हो जाती है। हंसा नहीं, मैं साइलेंट में हंसता है। यही कोई फिल्म वाला होता ना बहुत हंसता है इस बात पे। आज मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही इसकी वजह से। अर्चना जी, मैं क्या बताऊं आपको। वीरेंद्र जी कैसे है? मैं अभी पीछे सुन रही थी आपको। वो आप कौन, कोई राजा के सेक्रेटरी थे? कौन से? राजा महेंद्र प्रताप। उनके आप सेक्रेटरी थे और इतनी सारी फिल्मों में भी काम किए, तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। शर्म नहीं आती? इतने सीनियर आर्टिस्ट से पैसे मांग रही है। तो सीनियर है तभी तो मांग रही है, जूनियर तो इकट्ठा कर रहे हैं अभी तक। अच्छा सर, मेरे को पूछने का था सर, आप NSD से है ना, तो ये NSD वाले इतना नाटक क्यों करते हैं? अरे क्योंकि थिएटर से जुड़े होते हैं इसलिए। अरे थिएटर से तो डॉक्टर लोग भी जुड़े होते हैं, वो लोग नाटक करते हैं क्या? वो ऑपरेशन थे। सॉरी सर, ये जो मेरा जोक ना था, ये ICU में था ये जोक। इसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं हंसाऊं, तो अभी आखिरी सांस में हंसा के निकला है। मेरे को बहुत खुशी हुई है। सपना, तो यही फालतू की बातें करने आई आज? नहीं, फालतू बात करने नहीं है। एक्चुअली मेरे को मुन्ना, इतना बढ़िया शो इनका, ऐसा शो ही नहीं आया टीवी के ऊपर। जोरदार तालियां हो जाए। मैं भी फैन थी सच्ची में। थैंक यू। आप उसमें डिजाइनर थे ना? हाँ, तो मेरे को ना कुछ डिजाइन करवाना था, आप करके देंगे क्या? मेरा छावा है ना मुकेश, जानते हैं आप नाला सोपारा में, तो उधर नाला सोपारा में डुक्कर सम्मेलन हो रहा है। तो मुकेश के लिए ना मैं चाहती थी, ये देखिए, ये उसका नीचे का है। ओह गॉड। तो मैं चाहती थी इसका आप टॉप बना के देते तो अच्छा रहता। ये कैसा पजामा है? ये यूनिसेक्स पजामा है उसका। ये उसके ऊपर शर्ट भी पहन सकता है और ब्लाउज भी पहन सकता है, ऐसे रहता है। ऐसे कपड़े डिजाइन कराएगी तुम मोना से? ठीक है, फिर कपड़ा नहीं डिजाइन करती तो एक काम करिए, वो सब छोड़िए, आप ये चादर डिजाइन कर दीजिए मेरे लिए। चादर कौन डिजाइन करता है? तो फिर क्या दादर डिजाइन करवाऊं क्या उनसे? क्या बोलूं, दादर डिजाइन करके मुलुंड बना दो, मुलुंड को डिजाइन करके डोंबी वाली बना दो, ये बोलूं क्या मैं उनको? फालतू की बातें क्यों कर रही है आज सपना? अरे फालतू का, तू देख मेरे जोक में किधर से किधर घूमी मैं। मुलुंड से आया, डोंबी वाली से इधर आई लिए मैं। तू वो नहीं देख रहा कितनी मुश्किल से स्क्रिप्ट बनाई टोपी वाले ने, तू वो नहीं देख रहा? हाँ, वरना ये सब क्या है जो अब आयरा गैरा एंटीना, मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी बातें नहीं करती हूँ, ये सब करना पड़ता है अभी। मेरे जाने का टाइम आया सर, मैं चलती है। अरे मसाज तो कर दो जाने से पहले। आपको प्रैक्टिकल करेगी, आप आना पीछे। नहीं सच्ची, मेरे को ना अभी एक्चुअली अर्जेंट निकलने का। बड़े बड़े लोग आते हैं इधर ना मसाज के लिए। हाँ। वो लास्ट में वो आए थे एपिसोड में, वो कौन, अनुपम खेर। अच्छा। हाँ, तो उनको मैंने मसाज किया, उनको बहुत मजा आया, तो मेरे को टिप दे रही थी। मैंने बोला खैर छोड़ो सर, तो खैर छोड़ के चले गए अपना। इतना प्रॉब्लम है लेना सर वीरेंद्र जी। और अभी आधे घंटे बाद वो सिंगर है ना कैलाश खेर, वो आने वाले हैं। तो अगर वो भी खैर छोड़ गए, दोनों खैर मिक्स हो जाएंगे ना फिर। और फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि कैलाश जी का खैर अनुपम जी को चला गया, तो अनुपम जी तो गाना गा लेंगे। अगर उनका खैर कैलाश को चला गया, वो एक्टिंग किधर से करेगा रे? वो भी तो देखना रहता है। इसका ऐसा रहता है, मोना ये अगले एपिसोड में आएगी और अगले गेस्ट जो आएंगे उनको बोलेगी अरे मोना सिंह आई थी, अपना सिंह छोड़ गई। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलेगी मैं। तो मैं बोलेगी कोई आयरा आया था, अपना गहरा छोड़ गया। मैं जाती हूँ, बाय बाय